नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, रीजनिंग के जो 6 पेपर हुए हैं यूके ट्रिपल एससी के, उसके 60 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 10-10 क्वेश्चन। तो आज हमारा लास्ट यहाँ पे रहने वाला है, जो रहेगा हमारा हवलदार का पेपर। ठीक है, इससे पहले बाकी वीडियो वीपीडी हो गया, आपका हो गया, स्टेनो हो गया, या फिर आपका जो कनिष्क का एग्जाम होता है वो मैंने आपको करवा दिया है पेपर। ठीक है, तो इस वीडियो में ये देखिए, आज के क्वेश्चन थोड़ा लेवल वाले थे, क्योंकि जो नया पेपर हुआ था उससे पहले तो सिंपल क्वेश्चन पूरा था। इसमें थोड़े 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के थे। तो इसको देखिए, आगे भी आपके जो एग्जाम होने वाले हैं, 2 दिन बाद आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। इसके बाद आपका 50 दिन बाद पटवारी लेखपाल का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए रामबाण वीडियो रहने वाली है, क्योंकि पीवाईक्यूज को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपके लिए पूरे यहाँ पे एनालिसिस करवा दिए हैं। ठीक है, साथ ही जीएस के जो पेपर होते हैं, पूरा पेपर ही मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन वहाँ पे नहीं करवाए थे। तो जो प्रैक्टिस सेट वाला होगा मेरा प्लेलिस्ट में जाके देखना चैनल, उसमें तो 3 से लेके 8 तक के जो मैंने पेपर करवाए वो लेटेस्ट जो 6 पेपर हुए हैं ना, वो करवाए हुए हैं प्रैक्टिस में। ठीक है, तो उनको भी देखिए, आपको आइडिया मिलेगा कि अब जो आपको रिवीजन करना है 50 दिन, वो कौन कौन से टॉपिक पे आयोग के फोकस रहता है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छे से देखिए। फिर लास्ट पेपर हमारा 6 पेपर बचा हुआ है। जो हमारा पेपर था यहाँ पे, ये था आपका हवलदार का। ठीक है, हवलदार का पेपर हुआ था। देखिए, मैं फिर से कह दूं, ये जो पेपर था ना, सबसे टफेस्ट मतलब रीजनिंग इसमें पूछी गई थी, जो मैंने आपको लास्ट 6 पेपर करवाए हुए हैं। ठीक है, तो इस पेपर में सबसे टफ रीजनिंग थी, जो क्वेश्चन आपने रिसेंट में। इसके बाद देखिए, यूके ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो पुलिस का एग्जाम भी है 2 दिन बाद, और इसके बाद आपका पटवारी लेखपाल का एग्जाम भी होने वाला है 50 दिन बाद। ठीक है, तो इस पेपर को देखना, और इसके लेवल थोड़ा हाई था। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे देखना। पहला क्वेश्चन क्या दिया था, यदि आप 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते हैं, तो आप अंक 3 कितनी बार लिखते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, एक तो आप कितनी, देखिए 1 से बोला है ना, तो एक आप 3 लिखो, उसके बाद 13 वाले में लिखो, उसके बाद सीधे आप जाएंगे कहाँ पे, 23 में लिखेंगे। देखिए, एग्जाम में टाइम बहुत होता है, इसलिए ऐसे ही करना, बाकी शॉर्ट करने जाओगे तो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 30 आएगा ना, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। उसके बाद 43 में आएगा, 53 में आएगा, 63 में आएगा। ठीक है, 73, 83 और 93। अब क्या बोला है, 3 कितनी बार आया, 3 गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितनी बार आया है, 3 आया आपका 20 बार। तो ऑप्शन में कहीं पे 20 दिया हुआ है, हाँ, तो ऑप्शन में सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बस क्या टाइम लगा आपको, देखिए 50 सेकंड में लगे, आपका क्वेश्चन पूरा यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो कभी भी क्या होता है ना, क्वेश्चन को फंसाने के लिए क्या पूछता है, यदि आप 10 से लेके 100 तक के कहता है, कितनी बार 3 आएगा, तो उसमें आपको ये 3 काउंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया है, 10 से बोला गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो मैं आपको यहीं पे अवेयर कर दे रहा हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आपने को देखने को मिलता है, तो आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हो चुका है। देखिए, जितने पेपर मैंने करवा दिए ना, इससे 5 पेपर आपने देख लिए होंगे पहले के, अभी नहीं देखे हैं तो एक बार प्ले स्टोर जाकर वीडियोस को देख लो। ये पेपर उसमें देखिए कैलेंडर से एग्जाम में आ रहा था, ब्लड रिलेशन से आ रहा था, यहाँ भी आए हैं, पर यहाँ क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया है लेवल। ठीक है, जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको एक टेबल दिया हुआ है इस टाइप से। ठीक है, यह मिसिंग नंबर का है, किसका है, मिसिंग नंबर का है। ठीक है, इस टाइप से आपको नंबर दे दिए हैं। देखिए, इससे पहले वीडियो में ना किसी का कमेंट भी आया था कि सर बोर्ड में लिख लो क्वेश्चन को, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे 14 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, हमको ये निकालना है। ठीक है, 9 है, 4 है, 10 है, यहाँ पे 7 है, 5 है और 4 है। ठीक है ना, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको या तो कॉलम वाइज या फिर रो वाइज देखना है कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है। पहले देखिए, एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है ना मुझे, अगर मैं 14 दिया है ना, 14 और -7 करता हूँ, तो ये 7 मिलेगा। तो यहाँ पे 7 लिखूं, तो ऑप्शन में देखिए 26, 10, 22 और 14 दिया हुआ है, तो ये तो लॉजिक कोई बैठ नहीं रहा है। अगला देखता हूं मैं, 9, 4, 9 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूँ, तो ये आता है 5। अब यहाँ 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई 2 करूं तो 10 आ रहा है। देखते आगे देखते हैं। ठीक है, अगला भी लॉजिक सेम बैठना चाहिए, इसको हम इसी में अप्लाई करेंगे यहाँ पे, नहीं तो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 7 माइनस 5 में करूं तो कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, तो 2 और 2 करूं तो 4 आता है, और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकता हूँ। तो देखिए, 7 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका 14 आएगा, और 14 ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में, तो आंसर इसका डी रहेगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर यहाँ पे 14, यहाँ पे 14 रहेगा, मतलब डी रहना चाहिए। ठीक है,
तो मुझे यही लगा, तो आप लोग इसको देखना। जहां तक है इसका लॉजिक, देखिए आपका लॉजिक सेम बैठना चाहिए, बस रीजनिंग अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, आंसर्स आपका सेम आना चाहिए। तो मैंने देखा डिफरेंस इसमें कितना था, 5 का था, इंटू 2 किया मैंने। यहाँ इन दोनों का भी डिफरेंस कितना का था, 2 का था, तो मैंने मल्टीप्लाई 2 किया तो 4 आ गया। तो यहाँ पर ही मुझे लगा कि मल्टीप्लाई 2 करूं तो 14 आ गया, और ऑप्शन में भी यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, वो आप लेवल वाले हैं और लैंग्वेज वाले हैं, तो आपको लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, कहीं क्या रहा है, ये आपका ब्लड रेस का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में अभी दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने बड़ा कर रखा है इसको जूम करके। 6 व्यक्ति, अब 6 व्यक्ति कौन कौन दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई और एफ, 6 लोग पर्सन दिए हुए हैं। क्या कह रहा है कि किसी परिवार में 2 दंपत्ति हैं। अब 6 लोगों का परिवार है, इसमें 2 लोग शादीशुदा है, कह रहा है क्या है, 2 लोग शादीशुदा है। ठीक है, डी ए की दादी है। अब देखिए जनरेशन कराने के लिए क्या करेंगे, कह क्या रहा है, जो डी है ना, ये किसकी दादी है, ये ए की दादी है, मतलब ये फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जो ये है फीमेल को मैं डिनोट करूंगा माइनस से, और मेल को करूंगा मैं प्लस से। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखिए डी क्या है, दादी है ए की, तो ए के कोई पिता होंगे या मम्मी होगी, तो उसके नीचे यहाँ पे ए हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ए की दादी कौन है, डी ए की दादी है और बी की माँ है, तो ये बी की माँ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपका क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई किसी को बी को बना रहा हूँ। ठीक है, और क्या कह रहा है कि बी की माँ है, बी की माँ ये है डी, और डी ए का की ये दादी है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे पढ़ेंगे, सी बी की पत्नी है। अब सी कोई है, वो बी की पत्नी है, तो मैं यहाँ पे सी लिखता हूं। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपकी फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे पत्नी बोल दिया है, तो इसकी पत्नी होगी ये। तो एक तो हमको, अब ये हमें क्लियर नहीं है कि ये दोनों क्या है, देखिए सी बी की पत्नी है कह रहा है, तो एक तो ये दोनों मिल गए हमको, सी और बी मिल गए हैं। ठीक है, पर यहां हमें सी और बी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, क्लियर, तो इसका आंसर तो हम नहीं मानेंगे। ध्यान देना, ऑप्शन में भी होना चाहिए सी और बी, नहीं दिया हुआ है, अगला देखेंगे हम लोग। और एफ की माँ है, तो सी क्या है, बी की पत्नी है और एफ की माँ है। ठीक है, तो एफ की माँ होगी, तो एफ को यहाँ पे होगा पर्सन। ठीक है, तो क्लियर, अब तो ये क्लियर तो हो चुका है आपको। ठीक है, तो एफ की माँ है, तो एफ की माँ कौन है, सी है और बी की पत्नी है। अब क्या कह रहा है, एफ ई की पोत्री है, जो एफ है ना, ई की पोत्री है, ई की पोत्री एफ है यहाँ पे, जैसे ये था ना, तो इसका मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं क्या है, हस्बैंड वाइफ है। और यही हमको पूछा गया था कि यहाँ पे निम्नलिखित में कौन एक दंपत्ति है, तो देखिए डी और ई, तो डी और ई ऑप्शन में बी में हमें दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। होने को सी और बी भी है, बट ऑप्शन में सी और बी दिए नहीं थे हमको। अगर यहाँ पे डी और ई भी ऑप्शन में नहीं होता ना, तो इनमें से हम कोई नहीं करते। ठीक है, बहुत सिंपल था, बस थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ये मेल और फीमेल ध्यान दिया करें, क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप सिंबल नहीं करेंगे ना, तो समझ में नहीं आएगा कि डी फीमेल है या मेल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ना, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, देखिए क्या कह रहा था, यदि जीओ, जीओ को लिखा हुआ है इसने 32 लिखा हुआ है, और एस एच ई सी को क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 49 लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि सम बराबर क्या होगा, SOME। अब मैं हमेशा कहता हूं आपसे, आपको अब GO दिया, अब आपको मैंने पहले ही कहा था अल्फाबेटली पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अल्फाबेट याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं इससे। जी का जो प्लेस वैल्यू होता है ना, वो कितना होता है, ये होता है 7 होता है, प्लस यहाँ पे 32 है ना, तो ओ का कितना होता है, ओ का 15 होता है। ठीक है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता, तो ये 105 के आसपास यहाँ 32 दिया है, बट मैं ऐड ही करूंगा। आपको ये भी देखना है नियर बाई ऑप्शन यहाँ पे कौन सा यहाँ पे बंदा करके। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ठीक है, तो ये ऐड करने कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 32 बनेगा, कितना बनेगा, सॉरी कितना बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 22 बनेगा। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में 32 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 32 दिया है प्लस 10 ऐड करता हूं, तो 32 बन रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, और तो कोई लॉजिक बनेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं अगली तरफ। अब क्या है, SHE दिया हुआ है ना, अब एस की जो वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, चलिए तो अगला देखिए, जो एस होता है ना, एस की जो वैल्यू होती है वो 19 होती है, प्लस जो एच होता है ना, एच की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, और जो आपका ई है, ई की होती है 5। अब इनको सबको ऐड करूं, तो देखिए 19 दिया है, 8 ऐड करेंगे 27 आएगा, 27 में अगर मैं 5 ऐड करता हूं तो 32 आ रहा है, कहीं ना कहीं
टू आ रहा है, बट हमें दिया है 49 दिया हुआ है। तो इसमें मैं कितना ऐड करूं कि 49 आ जाए? तो इसमें अगर मैं 17 ऐड करता हूं, ठीक है, तो ये 49 मिल रहा है। देखिए पहले वाले में हमने 10 ऐड किया, फिर हमने 17 ऐड किया, अगला देखिए सम दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए एस का कितना होता है, मैंने फिर से कहा 19 होता है, प्लस ओ का कितना होता है आपका, ये आपका 15 होता है, प्लस एम का कितना होता है, एम का आपका 13 होता है, प्लस लास्ट में ई दिया हुआ, ई का कितना होता है, 5 होता है। तो इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ कितना आएगा, देखिए 15 और 30, ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 और उसमें हम 10 ऐड करेंगे, सॉरी 5 ऐड करेंगे, तो 34 और 5 39। 39 में अगर मैं 13 ऐड करता हूं तो ये आपका 52 आता है, बट 52 आ रहा है। पर ऑप्शन में देखिए 56, 58, 62, 64 दिया हुआ है। अब 52 दिया हुआ है ना, तो पहले वाले में हमने 10 ऐड किया था, तो यहाँ पर भी आप 10 ऐड करो तो कितना आता है, 62 आता है। और 62 ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल दिया हुआ है, तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, बस ऐसे आपको करना है, आपको वैल्यू देखते हुए चलना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5वां क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है, ठीक है। कहाँ करवाया हुआ है, मैंने आपको जब फिगर काउंटिंग करवाई है ना, तो वहां पे हर टाइप समझाया है। अब यहाँ पे कह क्या रहा है, कितने वर्ग हैं, स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, क्या है, स्क्वायर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए अब मैंने पहले कहा था जहां पे रो और कॉलम सेम होंगी, अब यहाँ पे सेम है, देखिए रो और कॉलम सेम है, 1 2 3, और यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 और ये आपका 3, ठीक है। तो ये सेम दिए हुए हैं। अब मैंने क्या कहा था, जहां पे रो एंड कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे, क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इनको ऐड करने क्या कहा था मैंने, अगर सेम होते हैं तो इन सबको क्या करो, स्क्वायर करो। तो 4 का स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1। इन सबको ऐड करेंगे, 16 और 4 20, 20 29, 29 प्लस 1 30, कितना हो जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ है 30, आंसर बिल्कुल राइट रहेगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। छठा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इससे पहले पूछे गए ही नहीं थे, बट यहाँ पे पूछ लिया था, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं क्लियर करके। देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन में, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, टोटल जो स्टूडेंट है ना कितने हैं आपके, 100 दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ विद्यार्थी केवल हिंदी और कुछ विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, कह रहा है, ठीक है। कुछ इंग्लिश वाले हैं, कुछ हिंदी वाले। अब क्या कह रहा है, 20 विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। अब हिंदी प्लस इंग्लिश वाले कितने हैं, ये आपके 20 तो हैं, कह रहा है, ठीक है। दोनों बोल सकते हैं। यदि हिंदी बोल सकने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 42 है, और ओनली हिंदी वाले कितने हैं आपके, 42 यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तब कितने विद्यार्थी अंग्रेजी, कितने केवल अंग्रेजी और कितने केवल हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, पहले आपको देखिए ओनली हिंदी वाले, ठीक है, निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, कुल हिंदी, ठीक है, माइनस, ठीक है। तो ध्यान देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। ओनली हिंदी करेंगे, कुल हिंदी बोलने वाले माइनस दोनों बोलने वाले, इनको हम माइनस करेंगे, ठीक है, दोनों भाषा बोलने वाले। देखिए अब इसमें क्या होगा आपका, टोटल आपके हिंदी वाले कितने हैं, 42 हैं, माइनस दोनों भाषा जो बोल रहे हैं वो 20 बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों कितने आ जाएंगे, ये ओनली हिंदी निकाल रहे हैं हम, ठीक है। ये कौन सी यहाँ पे बोला है, यदि यदि तब कितने विद्यार्थी अंग्रेजी और कितने केवल अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वे छात्र, ठीक है, जो कम से कम एक भाषा बोलते हैं, कम से कम एक भाषा, ठीक है। अब एक भाषा के लिए टोटल तो 100 दिए हुए हैं आपको, ठीक है। अब और हिंदी वाले कितने हैं, हिंदी वाले आपके हैं 22, ठीक है। पर देखिए एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है, यदि हिंदी बोल सकने वाले विद्यार्थी की संख्या 42 थी, तब कितने विद्यार्थी अंग्रेजी और कितने बोल सकते, कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये 22 हो जाएंगे, और हिंदी प्लस इंग्लिश वाले कितने थे आपके, ये दिए हुए थे 20 दिए हुए थे, ठीक है। अब इन सबको निकालने के क्या करेंगे, माना मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा, माना इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं आपके, एक्स हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 100, ठीक है, इक्वल टू 22 प्लस एक्स प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम आगे करेंगे,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। देखिए अब ये कितना हो जाएगा, अगर इसमें से माइनस करता हूँ मैं, ठीक है, तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 और 42, 42 प्लस एक्स, और एक्स इक्वल टू 100 में से 42 माइनस करेंगे तो 58 आ जाएगा। कितना आएगा, 58 आ जाएगा। ये एक्स कौन है आपका, ये आपका इंग्लिश वाला है, ठीक है। अब ओनली इंग्लिश वाले हम निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो ओनली इंग्लिश वाले हम निकालेंगे, तो इसको मैं साइड में रख रहा हूँ, ठीक है, पूरा क्वेश्चन एक बार में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जो ओनली इंग्लिश, देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये वाला। तो देखिए ओनली इंग्लिश, इंग्लिश वाले में क्या करेंगे, अब देखिए इंग्लिश के लिए क्या करेंगे, पहले आपको 58 वो दिए थे प्लस हिंदी वाले और ये 20, तो टोटल आपके 76 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे केवल हिंदी वाले कितने हो जाएंगे, 58, सॉरी इंग्लिश वाले 58 हो जाएंगे यहाँ पे, ये जो थे, ठीक है, और हिंदी वाले यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये आपके 22 तो वर्ड दिए हुए थे, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये देख सकते हैं 78, 58 और 52, ठीक है, बाकी 78 वाला कोई ऑप्शन नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 78 आपका, 58 और 22, ये बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए हाई लेवल, मैं इसको हाई लेवल, क्योंकि इससे पहले जितने यूपी ट्रिपल के एग्जाम हुए थे ना, इतने हार्ड क्वेश्चन टाइप नहीं पूछे थे, ठीक है, लेंदी क्वेश्चन भी और हार्ड क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इसलिए मैंने लेवल हाई लिखा हुआ है, इसलिए इस पेपर को मैंने लास्ट में रखा था, इससे पहले मैंने आपको 5 पेपर करवा दिए थे, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और 7th क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा था, श्रेणी दी हुई थी, विलोप संख्या ज्ञात करनी थी, यहाँ पे 4 दिया हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। इसके बाद 144 था, 400 था, और 900 था, और आपका 1764 था। अब देखिए अगर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं ना थोड़ा बहुत भी, तो आपको यहाँ पे भी यहाँ ऐसी संख्या दिख रही होंगी ना, कहीं कहीं आपको लग रहा होगा हाँ ये आपका कहीं स्क्वायर बन रहा है किसी चीज के, ठीक है। अब इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन को देखते लगना चाहिए हाँ इस क्वेश्चन में क्यूब हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो एक चीज ध्यान देना, ये आपका 2 का स्क्वायर लग रहा है आपको, यहाँ पे तो हमको निकालना है, यहाँ पे आपको ये 12 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये 20 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये आपका 300 का स्क्वायर दिया हुआ है, और ये 1764 होता है आपका 42 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए 30 तक तो स्क्वायर आपको पता होने चाहिए, ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ 30 तक स्क्वायर पता होने चाहिए, और 20 तक के आपको यहाँ पे क्यूब भी पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, देखिए ये 42 का बन रहा है, ये 30 का, तो इनके बीच में गैप कितने का मिल रहा है आपको, 12 का मिल रहा है, ठीक है। ये 20 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर में 10 का गैप मिल रहा है, 12 का स्क्वायर और 20 के स्क्वायर में 8 का गैप मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बनाऊं कि 2 और इसके यहाँ पे क्या है कि इन दोनों के बीच 6 का गैप मिले, ठीक है, तो 6 ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6 का स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इन दोनों के बीच में गैप मिल रहा है वो 4 का मिल रहा है, ठीक है। तो 4, 6, 8, 10, 12, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 36 आना चाहिए, और ऑप्शन में हमारा 36 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 36 हमारा आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है। सिंपल था, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि लॉजिक क्या बनना है। यहाँ पे दो का क्या हो रहा था, घट रहे, 2 हमारा घट रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो 2 यहाँ घट गया था, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ठीक है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, शब्द नॉट के किन्हीं 2 वर्णों को, अब शब्द को ही हमें नॉट दिया हुआ है, एनओटी दिया हुआ है, इसमें कह रहा है किन्हीं 2 वर्ण, अब हमको 2 वर्ण या इनको यूज करो या एनटी को यूज करो, एनओ को, या तो कह रहा है वो एनओ को यूज करो, या कह रहा है ये ओ टी को यूज करो, या वो कह रहा है कि एन टी को यूज करो। इनको यूज करने से कह रहा है दो ही वर्ड को यूज करना है, ठीक है। कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं, 1, 2 या 3। देखिए यहाँ पे कितने बन सकते हैं, या नो बन सकता है, ठीक है, या तो नो बनेगा, क्लियर है, या क्या बनेगा, या ऑन, देखो या नो बनेगा, नो, या ऑन बनेगा, ठीक है। और क्या बन सकता है हमको यहाँ पे, हाँ, या टू बन सकता है, ठीक है। और तो मुझे लगता नहीं कि कोई और यहाँ पे बनेगा, या टू बनेगा, टीओ, या ओ एन ऑन बनेगा, या नो बनेगा। मेरे अकॉर्डिंग 3 ही बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपके अकॉर्डिंग ज्यादा बन रहे हैं तो आप देखें ना, या 3 से अधिक, पर मेरे अकॉर्डिंग 3 बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका, 3 बिल्कुल राइट रहेगा, सी ऑप्शन, ठीक है। जिससे ज्यादा नहीं बनेंगे शायद यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा 9वां क्वेश्चन आज का यहाँ पे, देखिए ये सिंपल है, बट एक 3 से 4 क्वेश्चन जो टफ थे, ठीक है, ये दोनों सिंपल थे, ठीक है। अब इसके बाद अगला आ रहा है 49 9 वाला, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस अक्षर समूह को चिन्हित कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में संबंधित नहीं है, कह रहा है। अब आपको समझ, देखिए पहला दिया हुआ है एफ और डी दिया हुआ है, फिर आपका एच हुआ है,
फिर आई जे दिया हुआ, जी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और एल जे दिया हुआ है, यू दिया। इसमें कह रहा है कि एक कोई इनमें से जो दिए है ना, या यू गलत है या एल जे गलत है या एन गलत है या आई जी गलत है या एच गलत है या फिर एच डी गलत है। अब कैसे गलत है, अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखनी पड़ेगी। देखिए अगर मैं एक यहाँ पे चीजें देखता हूँ, देखिए ये एफ है, इसका पहला उठाओ, इसका पहला आई उठाओ और इसका आपका पहले एल उठाओ। देखो एफ हो गया, अगला आपका आई हो जाएगा और अगला इसका एल हो जाएगा। सबका मैंने पहला पहला उठा दिया है, ठीक है। अब इसके बीच में देखिए जो एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। जो एल है इसका प्लेस वैल्यू 12 होता है। तो इनके बीच में आपको 3-3 का डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। ये तो ठीक है, इससे मैं देख लिया कि ये तो लॉजिक सही बन रहा है। अब अगला देखिए, अब मैं क्या करूंगा, एच सिंगल वाले, एच वाला, एन वाला और यू वाला। तो देखिए एक आपका एच आएगा, एक आपका एन आएगा, एक आपका यू आएगा। अब इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है वो देखिए। जो एच है ना, तो एच की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 8 होती है पहले तो। एन जो है ना, एच की प्लेस वैल्यू होती है 14 होती है। और जो यू होता है ना, यू की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है आपकी 21 होती है। तो देखिए इसके बीच में 6 का गैप और इसके बीच में 7 का गैप आ रहा है। ये हमारा लॉजिक नहीं बनेगा कहीं ना कहीं। अगला देखते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है ये यू नहीं आना चाहिए। बट में हमें एक और चेक करना है। देखिए एफ चेक कर लेता, अब हमें डी वाला, जी वाला और जे वाला भी चेक करना है। देखिए डी है, फिर हमारा जी है। अब देखिए ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ये नहीं अब वहां पे क्वेश्चन आएगा ना तो आप समझ सोचने लग जाएंगे कि इसमें क्या लॉजिक बन रहा है। तो ऐसे हर एक को चेक कीजिए, ठीक है। ज्यादा सोचने से, अगर ज्यादा टाइम लग रहा है छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। जब आपको एग्जाम के बाद जब लग रहा है कि हाँ 100 क्वेश्चन हो गए हैं, 99 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बच रहा है या आपने जितने अटेम्प्ट किए हैं, तो उसके बाद करेंगे इसको, ठीक है। तो एफ हो गया, डी हो गया ये वाला, फिर इसका जी चेक करेंगे और इसका आपका जे चेक करेंगे। अब देखिए इसकी जो डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। जी की कितनी होती है, 7 होती है। और जे की कितनी होती है, जे की आपकी 10 होती है। तो इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस, इनके बीच में 3 का डिफरेंस। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे 3-3 का डिफरेंस था तो ये तो ठीक था, यहाँ पर भी 3-3 का डिफरेंस है, ये भी ठीक है। बट जो एच एन ओ यू है ना, इसमें हमारा 6 के बाद 7 का गैप आ रहा है। इसका मतलब जो यू है ना, ये गलत था। तो हमको ये बोला गया था संबंधित नहीं है, तो यू संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो डी हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है ना। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा था, आयोग ने क्या कर दिया था, जो आपका अभी एनटी का पेपर होने वाला था ना उसको वहीं से क्वेश्चन बना के आपको दे दिया था। देखिए यहां से क्वेश्चन बना के आयोग ने आपको दे दिया था। कुछ भरोसा नहीं है, अभी भी कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सिंपल क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, मैं ये कहूंगा। बट कैलेंडर का ऐसा क्वेश्चन था कि वो रिसेंट के क्वेश्चन से डाल दिया था बना के, ठीक है। निशा को याद है, अब यहाँ पे एक निशा दी हुई है, अब निशा को याद है उसकी एनटी का एग्जाम, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, याद रखना इसको भी, ठीक है। एनटी का एग्जाम द्वारा सीयू एट एग्जाम कब है कह रहा है, 11 जून के बाद है कह रहा है। अब देखिए 11 जून, निशा को याद है कि 11 जून के बाद था और 15 जून से पहले था। तो 11 और 15 के बीच में कह रहा है। इसका मतलब या वो 12 को होगा, 12 जून को, या 13 जून को होगा, या फिर वो 14 जून। इस डेट को याद रखना। अब फिर क्या कह रहे हैं, रूपा, अब दूसरी एक रूपा आ रही है। अब रूपा क्या कह रही है, उसका जो एनटी का एग्जाम है कह रही है वो 16 जून से पहले, कब, 16 जून से पहले और 12 जून के बाद, ठीक है। सॉरी, यहां पे 12 जून के बाद और 16 जून से पहले है उसको। अब इसकी मतलब, इसका मतलब या तो 13 को होगा, या 14 को होगा, या 15 का होगा। तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ 12 था, इसमें 12 है नहीं, यहाँ 15 इसमें है नहीं। तो 13 और 14, 13 और 14 ये दो तो हमें क्या मिल रहे हैं, डेट मिल गया कि उन दोनों को एक तो क्लियर हो रहा है, इन दोनों में से एक डेट होगी। अब हमको आंसर भी ना इन्हीं में से आएगा। तो 15 को हटा देना, 12 को भी हटा देना, 14 या 13 में से, ये बी या सी में से एक आंसर होगा हमारा, ठीक है। ये एलिमिनेट करने की मेथड है, याद रखना, 13 या 14 को। अब कैसे, अब क्या करें, क्या कह रहा है, एनटीए ने इस परीक्षा के जून माह में किसी रविवार को होने की, अब उसने क्या बोला है कि जून में जो रविवार पड़ेगा, मोस्ट ऑफ एग्जाम होते हैं जो संडे के होते हैं, ठीक है। आपके भी यूके ट्रिपल एस के एग्जाम होते हैं वो संडे को ही होते हैं। तो जून में कह रहा है या 13 जून को या 14 जून को, इन दोनों में से एक दिन आपको संडे पड़ने वाला है। अब वो कब पड़ेगा आपको बताना है, ठीक है। तो रविवार होने की घोषणा की है। इस वर्ष के 29 अप्रैल को गुरुवार था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन होता है शुरू आपका यहाँ से, ठीक है। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस वर्ष के 29 जून को, अब देखिए 29 जून को क्या कहा है, सॉरी 29 अप्रैल को क्या कहा है इनके द्वारा कि यहाँ पे आपका क्या है, गुरुवार है, मतलब थर्सडे था, गुरुवार, ठीक है। थर्सडे भी लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 29 को क्या है आपका गुरुवार था,
जून माह की किस तिथि को यह परीक्षा होगी। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, क्वेश्चन में इसको साइड रख रहा हूं, ठीक है। देखिए अब एक चीज ध्यान रखना, 29 और 30, 29 को आपका गुरुवार हो गया है, तो अप्रैल के मंथ कितने बचे आपके, अप्रैल में कितने दिन बचे, अप्रैल का आपका एक ही दिन बचा, वो आपका 30 वाला, ठीक है, एक दिन बचा। इसके बाद मई आया होगा, मई आपको पता होना चाहिए 31, 31 जाती है मई, तो 31 मई होगी, तो 31 दिन आपके मई के हो जाएंगे, ठीक है, 31 दिन आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे, मई के हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना क्या करना है, अब 31 दिन आपके मई के हो गए, एक दिन आपका हो गया अप्रैल का हो गया है, ठीक है। अब जून के 13 या 14 हमको पता नहीं है कि कहां पे होगा करके, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, हम लेके चलेंगे जून के 13 दिन लेके चलेंगे, ठीक है। अब इन सबको ऐड करो, तो 31 और 32 हो जाएगा, या इसको डायरेक्टली 7 से कट करो। अब देखिए नहीं, किसी को नहीं पता होगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं होता तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे उड़ा देता, पर नहीं उड़ाना है, ठीक है। 31 प्लस 13 प्लस 1, इनको ऐड करो, तो देखिए 31, 32, 32 और 3 35, 35 10 45, 45। अब देखिए टोटल डेज जो आ गए हैं ना, वो 45 आ गए हैं। अब इसको 7 से कट करो, हम 7 से कट करते हैं ना, तो 7 से कट करेंगे तो 7 चेक 42, 42 हो गया, 3 शेष बचे दिन, शेष कितने दिन बचे, 3 दिन हमारे यहाँ पे क्या बचे हैं, शेष मिले हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमको 3 दिन शेष मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे गुरुवार में, ठीक है, तो गुरुवार में अगर मैं यहाँ पे 3 दिन क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ठीक है। तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार और प्लस रविवार, तो रविवार, तो मैंने 13वां जून को क्या होगा हमारा, रविवार होगा, कितना होगा, 13 को हमारा रविवार होगा, और 13 जून को, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन था, देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 13 जून, तो आपको ऐसे यहाँ पे निकालना है। तो ऐसे आपके आंसर निकलते हैं इस वाले क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे याद कर, देखिए अब जो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कैलेंडर पढ़ाया हुआ है, कैलेंडर से आप देखना, अगर आप 28 7 से काट करते हैं ना, तो देखिए अगर 30 का मंथ आता है तो 2 दिन शेष रहते हैं, अगर 31 का आता है 3 दिन शेष बचते हैं। तो ऐसे ही 13 जून था, इसको कट करते 7 से 6 बचता, तो हमारा वैसे भी ठीक आता, 6 और एक 7 होता, वैसे हमारा 3 ही बचता है यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐड करते 7 से 7 कट जाता, 3 ही बचता, तो पर ऐसे करोगे कोई बात नहीं, बट वो आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, जब एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आप फिर ऐसे उड़ाना सही कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट। देखिए इसके क्वेश्चन आज थोड़े अलग लेवल के थे, तो ये हमारा हवलदार का पेपर हुआ था अभी अप्रैल मई में ही हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद यूके ट्रिपल सी एग्जाम नहीं करवाया है, तो आपका पुलिस का एग्जाम होने वाला है परसों को, ठीक है। तो उसके लिए भी ये वीडियो देख लेना, साथ ही आप जो आपका यूके पटवारी एग्जाम लेखपाल वीडियो होगा, तो उसके लिए तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को पढ़ेंगे। अब मैंने पेपर सब करवा दिए हैं, अब मैं आपको, मैंने जो इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर आपको बताए हुए हैं ना रीजनिंग के, तो 3 तो मैंने करवा दिए हैं, 7 अभी और करवाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं उसमें। उसको करने के बाद फिर हम डेली क्या करेंगे, 10-10 क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हुए चलेंगे। ऐसे देखिए मैं बहुत आसान एक एक चीजों को बताता हूँ, तो ऐसे रीजनिंग अगर आप करेंगे ना, तो जिसको लगता है रीजनिंग में मेरे क्वेश्चन नंबर नहीं आते, तो वो भी ले आएगा, क्योंकि आपको खुद ही लग रहा होगा मैं एक एक चीजों को बारीकी से बताता हूँ, ठीक है, कोई जंप नहीं करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलते हैं। चलिए वीडियो कैसी लगी, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें, ठीक है। आपके कमेंट से मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, आप लोग जब एफर्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।